दोस्तों, अगर आप लोग YouTube ऑटोमेशन में इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि आप कोई भी वीडियो ना बनाएं, ना कैमरे के सामने खुद आएं, ना आपको वॉइस ओवर करना पड़े, एआई आपके लिए सारा कुछ कर दे और आप जस्ट बैठे अपने वायरल चैनल पे अर्निंग कर सकें, के लिए आप स्पॉन्सरशिप्स ले सकें, उसको मोनेटाइज कर सकें, तो ये वीडियो बनी है सिर्फ आप लोगों के लिए। इस वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एआई ऑटोमेशन किस तरह से काम करती है और किस तरह से आप लोग एआई से ऑटोमेटिकली वीडियोस जनरेट करवा सकते हैं। तो इस वीडियो को मैंने आपकी आसानी के लिए 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि किस टॉपिक पे हम वीडियोस बनाने वाले हैं, किस टॉपिक पे हम एआई से वीडियोस बनवाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको मोटिवेशनल टॉपिक पे वीडियो बना के दिखाने वाला हूं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप एजुकेशनल टॉपिक पे भी वीडियो बना सकते हैं और बिजनेस टॉपिक पे भी वीडियोस बना सकते हैं। क्योंकि इन सब का प्रोसेस सेम है, तो मैं पहले वाले पे आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं सब पे बना के दिखाऊंगा तो ऑब्वियसली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और कोई भी इसको नहीं देखने वाला। नेक्स्ट चीज़ की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर इस वीडियो को क्रिएट कैसे करने वाले हैं, इसके भी 3 पार्ट हैं कि हम सबसे पहले एआई की वॉइस यूज़ करेंगे, एआई से ही टेक्स्ट जनरेट करवाएंगे और एआई से ही वीडियोस लेंगे। तो जो हमारा थर्ड स्टेप होगा इस वीडियो का वो है वेबसाइट्स टू यूज़। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी एआई वेबसाइट्स हम यूज़ करने वाले हैं और उनको यूज़ भी करके दिखाऊंगा एआई वॉइस, एआई टेक्स्ट और एआई वीडियोस जनरेट करवाने के लिए। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है हमारा कैटेगरी। तो यहाँ पे मैंने मोटिवेशनल कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है। अब दूसरा स्टेप है उसकी तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर हमने क्रिएट करनी है एआई वॉइस, एआई टेक्स्ट और एआई वीडियोस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं एआई टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं आपको 1 के आगे ये लिख के दिखा देता हूँ। एआई टेक्स्ट हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए, एआई से टेक्स्ट जनरेट करवाने के लिए जो पहली वेबसाइट हम यूज़ करेंगे वो है हमारा ऑब्वियसली चैट जीपीटी, क्योंकि ये सबसे बेस्ट एआई है टेक्स्ट या स्क्रिप्ट जनरेट करवाने के लिए। तो चलते हैं हम अपने पहले एआई की तरफ, जो कि है हमारा चैट जीपीटी। यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी ओपन करके रखा है और इसमें जो हमने प्रॉम्प्ट देनी है वो भी मैंने यहाँ पर लिख के रखी हुई है। यहाँ पर मैंने लिखा है गिव मी 10 मोटिवेशनल कोट्स ऑन लाइफ लेसन्स। ठीक है, हम यहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो बनाने जा रहे हैं तो हम यहाँ पर कोट्स लेंगे। ठीक है, और ये शॉर्ट वीडियोस होंगी, लॉन्ग वीडियोस नहीं होंगी। लॉन्ग वीडियोस बनाना एक अलग टॉपिक है और वो थोड़ा मुश्किल भी है शॉर्ट वीडियोस से। तो यहाँ पर हम आते हैं सिंपली चैट जीपीटी पे। यहाँ पर मैंने अपनी प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दी है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमें जो कोड्स हैं वो देने शुरू कर दिए हैं और ये 10 कोड्स हमारे पूरे हो गए हैं। अब इसने यहाँ पर एक अच्छा काम जो किया है वो ये है कि हमें एक तो पहले कोड दे दिया है, उसके बाद ये भी बताया है कि ये कोड किसका है, उस बंदे का नाम यहाँ पर बता दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट लिख दी है। ये इस चैट जीपीटी ने हमें जिसका कोड दिया है उस बंदे का साथ नाम भी लिखा हुआ है। मैंने इसको कहा है कि उसके साथ डेट ऑफ बर्थ और डेथ भी ऐड कर दे, जिससे हमारी वीडियो और ज़्यादा देखने में अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर इसको सेंड कर देते हैं। अब इसने क्या किया है कि ये हमें वही कोड्स रीजनरेट करके दे रहा है, लेकिन इसने एक चेंज किया है इसमें, वो ये है कि इसने साथ डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ भी दे दी है। अब यहाँ पर जो मैं कोड यूज़ करने वाला हूँ वो ये वाला है, लाइफ इज़ 10% व्हाट हैपन्स टू अस एंड 90% हाउ वी रिएक्ट टू इट। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला जो कोड है मैं यूज़ करूँगा। और अगर आपको इनमें से कोई भी कोड अच्छा नहीं लगता, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आप यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं गिव मी 10 अदर कोड्स। तो यहाँ पर आपको ये मज़ीद जनरेट करके दे देगा। कोई टेंशन वाली इसमें बात नहीं है। तो हम यहाँ पर ये पूरा 8 वाला जो कोड है और इसका नाम और ये डेट ऑफ बर्थ और डेथ यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये हमने कर लीजिए कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पर हमारा दूसरा स्टेप आता है, वो है वीडियो जनरेट करवाना। तो यहाँ पर मैं नीचे इसको अगेन लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। यहाँ पर हम अब जो दूसरा काम करने वाले हैं वो है वीडियोस जनरेट करवाना। टेक्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं पहला स्टेप। अब हमारा जो दूसरा स्टेप है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब वीडियोस एआई के ज़रिए जनरेट करवाना थोड़ा सा लंबा काम है, क्योंकि उसको जनरेट करवाने में ही इतना टाइम लगेगा कि वो एक कह लें पूरी अलहदा वीडियो बनानी पड़ेगी उसके लिए। तो यहाँ पर इस वीडियो में जो हम वीडियोस यूज़ करेंगे वो होंगी कॉपीराइट फ्री या फिर रॉयल्टी फ्री स्टॉक वीडियोस, जो कि हम बहुत सी वेबसाइट से ले सकते हैं। अब इन वेबसाइट्स में जो 3 मेन वेबसाइट्स आती हैं वो हैं pexels.com, pixabay.com और mixkit.co। तो यहाँ पर ये 3 वेबसाइट्स मोस्टली यूज़ होती हैं और मैं आपको रिकमेंड भी यही करूँगा कि आप यहीं से यूज़ करें। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो मैं आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप कोई पेड वेबसाइट की सब्सक्रिप्शन ले लें जो कॉपीराइट फ्री वीडियोस प्रोवाइड करती हो, जैसे कि istock.com है शायद। इस तरह की बहुत सी वेबसाइट्स हैं। istock फ़िलहाल मेरे ज़हन में आ रही है। बाय द वे, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो टेंशन नहीं लेनी, स्टार्ट आपने यहीं से करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह आपका चैनल भी आगे जाके मोनेटाइज होगा। तो यहाँ पर अब हम आ गए हैं, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर वीडियोस हमने लेनी किस चीज़ की हैं। सबसे बड़ा जो हमारा कह लें मसला है वो यही है कि वीडियोस किस चीज़ की लेनी है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे आके फ़िल्टर पे फ़ोटोज़ की जगह वीडियोस कर लेनी है।
वीडियोस करने के बाद यहाँ पर अगर आप पिक्साबे पे हैं तो भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है पिक्चर की जगह वीडियोस का। मिक्स किट पे हैं तो भी यहाँ पर वीडियोस ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, अगर नहीं सिलेक्टेड तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पिक्सेल्स पे आ जाता हूँ, यहाँ से मैं वीडियो लेने की कोशिश करता हूँ। अगर यहाँ से नहीं मिलती तो मैं यहाँ पे जाऊँगा पिक्साबे पे, और अगर यहाँ से भी मुझे कोई अच्छी वीडियो नहीं मिलती तो मैं जाऊँगा मिक्स किट पे। लेकिन यहाँ पे आते हैं पिक्सेल्स पे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेचर पे आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी जो शॉर्ट है, जो शॉर्ट वीडियो होती है वो पोर्ट्रेट फॉर्म में होती है, लैंडस्केप में नहीं होती। तो हमें जो लैंडस्केप वाली वीडियोस हैं ये नहीं चाहिए, तो हम फ़िल्टर पे जाएंगे, ओरिएंटेशंस में जाएंगे और यहाँ से वर्टिकल को सिलेक्ट कर लेंगे, हमें हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए। वर्टिकल पे आने के बाद यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर मुझे जो अच्छी वीडियो लगती है वो मैं डाउनलोड कर लूँगा। आप कोई ऐसी वीडियो ले सकते हैं जिसमें बैकग्राउंड में बारिश हो रही हो, या इस तरह की कोई भी नेचर वाली वीडियो आप ले लें। उस पे जो आपकी आगे मोटिवेशनल कोट होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसी तरह से आपने थोड़ा बहुत दिमाग लड़ाना है तो आप किसी भी किस्म की शॉर्ट इसी ज़रिए से, इसी मेथड से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये जो सबसे पहली वीडियो है यही मुझे अच्छी लग रही है। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा, फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर ये जो हमारी वीडियो है ये डाउनलोड हो रही है। जब तक ये डाउनलोड हो रही है हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं बाय द वे 88 MB की है, यानी कि एक छोटी सी वीडियो 88 MB की है, मतलब ये 4K क्वालिटी में है, तभी इसका साइज़ इतना बड़ा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा आपको फ़ायदा यही होने वाला है, आपकी वीडियो जो है हाई एंड क्वालिटी में एक्सपोर्ट होने वाली है। तो ये हमारे लिए जो है सबसे मज़ेदार चीज़ होगी, जिससे हमारा जो ऑडियंस रिटेंशन है वो भी बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है। अब जो थर्ड स्टेप है वो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप आपको बताऊंगा, क्योंकि जो थर्ड स्टेप है अगर आप इसको सही तरह से फॉलो नहीं करते, जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ ये नहीं सुनते, तो आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होने वाला। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि YouTube ये कहता है कि अगर आपकी वीडियो में AI वॉइस है तो आपकी जो वीडियो है वो ओरिजिनल होनी चाहिए वॉइस, चाहे आप AI की यूज़ कर लें। या फिर अगर आपकी वीडियो AI से जनरेटेड है तो आपकी जो वॉइस है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, यानी कि एक चीज़ ओरिजिनल और एक चीज़ आप फेक AI वाली ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी यहाँ पर दोनों चीज़ें AI से जनरेटेड हैं, यानी कि वीडियो भी AI से जनरेटेड है, यानी कि वीडियो हमारी अपनी नहीं है, AI से जनरेटेड तो नहीं है बाय द वे, हम कॉपीराइट फ्री वीडियोस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें हमारी अपनी कोई मेहनत नहीं है, हम इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं। और उसमें जो वॉइस है वो भी हमारी अपनी नहीं है, यानी कि हम किसी भी तरह से कोई मेहनत यहाँ पर नहीं कर रहे। तो यूट्यूब ऑब्वियसली हमारे चैनल को मोनेटाइज नहीं करने वाला। तो यहाँ पर सबसे जो कह लें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है AI वॉइस का। यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ। एक तरीका है जिससे हम अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है, नहीं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होने वाला, ये सारी आपकी मेहनत बर्बाद जाएगी। अब यहाँ पर जो थर्ड वेबसाइट हम AI वॉइस के लिए यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले ये बात आप ध्यान से सुन लें कि आपको यहाँ पर डीप फेक वॉइस चाहिए, AI वॉइस नहीं चाहिए। डीप फेक भी AI के ज़रिए ही क्रिएट होती है वॉइस, लेकिन वो इंसानों की वॉइस से सिमिलर वॉइस होती है। वो पता नहीं चलता कि AI की वॉइस है या किसी इंसान की वॉइस है। ठीक है, आप या तो डीप फेक वॉइस यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपनी वॉइस को क्लोन कर सकते हैं, देन आप वहाँ पर उससे वॉइस जनरेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम डीप फेक वॉइस यूज़ करने वाले हैं। सवाल ये आता है कि डीप फेक वॉइस हमें मिलेगी कहाँ से? तो वो हमें मिलेगी यहाँ पर 11labs.io से। सिर्फ यहीं से नहीं मिलेगी, हमें ये मिल जाती है कैपकट के अंदर प्री इंस्टॉल्ड। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दोनों तरह से लेके दिखाने वाला हूँ आपकी आसानी के लिए। 11 लैब से भी आपको लेके दिखाऊंगा, कैपकट से भी लेके दिखाऊंगा। आपको जो आसान लगे आप वहाँ से ये काम कर सकते हैं। 11 लैब्स पे यहाँ पर टेक्स्ट टू स्पीच पे आपने आ जाना है। अब यहाँ पर जो जितनी भी वॉइसेस आपको 11 लैब्स में मिल रही हैं ये सारी डीप फेक वॉइसेस हैं, यानी कि इनका पता नहीं चलता कि ये रोबोट बोल रहा है या ह्यूमन बोल रहा है। तो यूट्यूब हाई चांसेस हैं कि आपके चैनल को मोनेटाइज कर देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वॉइसेस हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले जो एडम के नाम से वॉइस है इसको आपको दिखाने वाला हूँ। Allow the world to live as it chooses, and allow yourself to live as you choose. तो यहाँ पर ये जो वॉइस है मुझे बेस्ट लगती है कोड्स के लिए, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो हमारा कोड है, अच्छा वैसे अगर मुझे ये अच्छा लगता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही यूज़ करें। मैंने सारी वॉइसेस को एक एक बार चला के नहीं देखा हुआ, मैंने थोड़ी बहुत चलाई थी, मुझे ये ऊपर वाला अच्छा लगा। आप यहाँ पर सारी वॉइसेस को चला के चेक कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस कोड को पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जनरेट पर क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पर ये वॉइस जनरेट हो चुकी है, इसको मैं आपको सुना देता हूँ। Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it. अब ये जो वॉइस है ये डीप फेक है, यानी कि इतना पता नहीं चल रहा कि ये ह्यूमन बोल रहा है या AI बोल रहा है, लेकिन स्टिल
ये मतलब इतनी कोई भारी आवाज़ नहीं है, यानी कि जिस आवाज़ में हमें कोड चाहिए, जिस आवाज़ में कोड सुनने में मज़ा आता है, वो वाली आवाज़ नहीं है। वो आवाज़ आपको मिलेगी कैपकट में, और मुझे भी कैपकट ही ज़्यादा अच्छा लगता है डीप फेक वॉइसेस के लिए। तो कैपकट मैं भी यूज़ करता हूँ और आपको भी आज सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपने जाना है टेक्स्ट वाले सेक्शन में। टेक्स्ट वाले सेक्शन में जाने के बाद डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट को आपने यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर आपने टेक्स्ट में अपना जो कोड है उसको पेस्ट कर देना है। इसकी सेटिंग वगैरह अभी आप छोड़ दें, वो आपको मैं बाद में बता देता हूँ। आपने यहाँ पर अभी इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने टेक्स्ट टू स्पीच पे जाना है। अब यहाँ पर जो सारी वॉइसेस हैं ये डीप फेक वाली ही हैं। मुझे जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी वॉइस लगती है कोर्स के लिए, मैंने यहाँ पर ये सारी वॉइसेस सुनी है, जो सबसे बेहतरीन है वो है नरेटिव मेल। इसी को अब मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा यूज़ करें। आप कोई और भी कर सकते हैं, वो कोड के हिसाब से होता है, लेकिन ये सबसे बेस्ट है। मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it. अब ये इस तरह की आवाज़ है जैसे कोई बहुत समझदार बंदा बोल रहा हो, तो यही मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ। आपने सिंपली स्टार्ट रीडिंग पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ये टेक्स्ट टू स्पीच अप्लाई कर रहा है, ये अप्लाई होगी और नीचे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको ये वॉइस मिल गई है। ये डीप फेक वॉइस है और इससे आपका चैनल इंशाल्लाह मोनेटाइज भी होगा। यहाँ पर अब ये जो वॉल्यूम है और इसकी जो स्पीड है, वॉइस चेंजर, ये सारा कुछ आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो पहले से सेटिंग्स होती हैं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जिन्हें बोलते हैं, वही बेस्ट होती हैं। अब यहाँ पर हमें वॉइस तो मिल गई है, लेकिन यहाँ पर अब हमने वीडियो क्रिएट करनी है। उसके लिए मैं इस टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल। ठीक है, हम यहाँ पर वीडियो ज़ीरो से क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी जो वीडियो है वो डाउनलोड हो चुकी है। ये हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे कैपकट के अंदर। ये वीडियो यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं टाइमलाइन पे। यहाँ पर एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, वीडियो इंपोर्ट करने के बाद रेशो आपने एक दफ़ा लाजमी देख लेनी है। आपने रेशो रखनी है 9:16, जो कि यूट्यूब शॉर्ट्स और टिकटॉक वीडियोस का साइज़ होता है। यही रेशो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि टेक्स्ट में जाते हैं। टेक्स्ट पे यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट भी इंपोर्ट कर सकते हैं और इफ़ेक्ट्स वाला टेक्स्ट भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स में यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के टेक्स्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसकी फ़ॉन्ट वगैरह बाद में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने टेक्स्ट रेडी कर लिया है, इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग कर ली है, फ़ॉन्ट चेंज कर दी है। आप लोग ये सारा कुछ अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं और यहाँ पर आप प्रीसेट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये वाला कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर ये वाला अच्छा लगता है, मैं ये वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो चूँकि हमने वॉइस भी डिलीट कर दी थी, तो इसलिए हम यहाँ पर अगेन टेक्स्ट टू स्पीच पे जाएंगे और यहाँ पर जो हमारे समझदार बाबा जी थे नरेटिव मेल, इनसे स्टार्ट रीडिंग पे क्लिक करके टेक्स्ट टू स्पीच जनरेट करवा लेंगे। अब यहाँ पर मैं एक नया टेक्स्ट इंपोर्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर हम नाम और डेट ऑफ डेथ और बर्थ लिखेंगे। अब हमारी जो वीडियो है यहाँ पर रेडी हो चुकी है। मैंने नीचे नाम और डेट ऑफ बर्थ और डेथ भी लिख दी है। अब इसको एक दफ़ा प्ले करके देख लेते हैं। Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it. अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वीडियो तो बन गई है, लेकिन इसमें अभी भी वो वाला मज़ा नहीं है जो कि चाहिए, क्योंकि लोग इस तरह की वीडियो को पूरा नहीं देखने वाले। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट में थोड़ी एनिमेशन भी ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने इसमें थोड़ी सी एनिमेशंस भी ऐड कर दी हैं। Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it. अब यहाँ पर हम चाहें तो इसको अपलोड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हम यहाँ पर बैकग्राउंड में थोड़ा सा म्यूज़िक ऐड करेंगे। म्यूज़िक ऐड करने के लिए कोई नया स्टेप नहीं करना, हमने सिंपली वहीं पर मिक्स किट पे जाना है। यहाँ पर हमें बहुत अच्छे म्यूज़िक देखने को मिल जाते हैं। म्यूज़िक वाले सेक्शन में हम सिंपली जाएंगे। तो यहाँ पर अब हमने म्यूज़िक भी डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद आपने कोई अच्छा म्यूज़िक ढूंढना है, फिर ही डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको यहाँ पर हम कर लेते हैं इंपोर्ट। अब हम यहाँ पर म्यूज़िक में फेड इन और फेड आउट ऐड करेंगे, यानी कि म्यूज़िक फेड इन का मतलब कि शुरू में बिल्कुल स्लो होगा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज़ तेज़ होती जाएगी, और फेड आउट में भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज़ स्लो होगी, फिर वो बिल्कुल जो है ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर अभी मैं आपको बता देता हूँ हम क्या मैं कह रहा हूँ। इस तरह से आपने इसको सबसे पहले तो कट कर लेना है। ठीक है, आप पहले इसको पूरा सुन भी सकते हैं, जो सबसे अच्छा पार्ट लगे उसको आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फेड इन के लिए जैसे मैंने यहाँ शुरू में किया है, यहाँ पर आप इसके ऊपर अगर माउस लाते हैं तो आपको एक छोटा सा सर्कल देखने को मिलता है। आप जितना इसको आगे करते जाएंगे उतना इसका जो फेड इन है वो बढ़ता जाएगा। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 0.5 या 6 सेकंड पे इसको रखें। उसके बाद जो आपका फेड आउट है वो भी आपका तकरीबन 0.56 पे होना चाहिए।
उसके बाद यहाँ पर अब इसको जो है ना मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर ये जो हमारी वीडियो है पूरी रेडी हो चुकी है। Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it. अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारी वीडियो है पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। एक चीज़ हम और कर सकते हैं वो ये है कि वीडियो हमने थोड़ी लंबी कर दी है, टेक्स्ट को भी थोड़ा लंबा कर दिया है और अब यहाँ पर हम प्ले करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखने में लगेगा। Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it. अब यहाँ पर ये जो हमारा फाइनल जो रिज़ल्ट है वो रेडी हो चुका है। इसको सिंपली हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पर सिंपली एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर जो एक्सपोर्ट करते वक्त क्वालिटी है वो यहाँ पर मैं 2K कर लेता हूँ, 4K पे भी हो सकती है अगर आप करना चाहें। उसके बाद यहाँ पर बिट रेट रिकमेंडेड और यहाँ पर FPS को हम कर लेते हैं 60 ताकि वीडियो और अच्छी लगे। उसके बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आपके सामने स्क्रीन पे अभी शो होगा। Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it. अब अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पे चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 3D एनिमेशन वीडियोस जैसे कि कार्टून या फिर इस टाइप की वीडियोस बनाना सिखाऊं तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।